हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं मोनिका शर्मा एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चॉक्स एंड चीयर्स चैनल्स। यस, आज की इस वीडियो में हम लेक्चर सेकंड स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने कल के लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ा था रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन। आज हम चैप्टर फर्स्ट के रियल नंबर्स का सबसे फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक के बारे में। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक का नेम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जी, ये इस चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और जिसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी, शो हो रही होगी कि ये इसकी डेफिनेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या बोलती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? तो चलिए ये डेफिनेशन बोल रही है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स। आई समझ डेफिनेशन? नहीं? तो चलिए इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम समझेंगे इसका एक मेन कंसेप्ट। जी, इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम इसके बेसिक को जानेंगे। किसको जानेंगे? इसके बेसिक को जानेंगे। इसके बेसिक को जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा पहले प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स, और दूसरे वो जो सिर्फ एक से और या फिर अपनी ही टेबल में आते हों। किसकी में? या तो सिर्फ एक से ही कटे और या फिर अपनी टेबल में आते हैं। तो हो गए ना 2 फैक्टर। तो फर्स्ट इज, क्या है प्राइम नंबर्स की पहचान? फर्स्ट इज दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स। क्या होते हैं? सिर्फ उनके 2 फैक्टर्स होते हैं, और वो 2 फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो या तो एक से कटे और या तो खुद की टेबल से। जो एक की टेबल में आते हैं और जो खुद अपनी टेबल में आते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि 2 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। ये 1 की टेबल में भी आता है और ये खुद की टेबल में भी आता है। ठीक। नेक्स्ट इज 3। ये 1 की टेबल में भी आता है, ये 3 की टेबल में भी आता है। यानी ये 1 की में भी आता है और खुद अपनी टेबल में भी आता है। जो 1 से कटे और जो खुद की टेबल से कटे। ठीक है, जो खुद की टेबल में आते हो और जो 1 की में टेबल में भी आते हो, उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, उससे ज्यादा फैक्टर्स नहीं होते। 2 फैक्टर्स इन द सेंस 2 हो गया, एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर ये रहा। 2 हो गए फैक्टर, एक फैक्टर ये रहा, एक ये रहा। हो गए 2 फैक्टर, हो गए ना। दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स। खाली इनकी क्या होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं जो एक की टेबल में भी आते हैं और जो खुद की टेबल में भी आते हैं। यानी कि जो एक से भी कटे और जो खुद की टेबल में भी आके कटते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स? 2, 3, 5, 7। ठीक, 7। उसके बाद अब चलो 11, आगे चलो 13। तो जो एक से कटे और जो खाली सिर्फ खुद की टेबल से कटे, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। तो आए समझ? इतना क्लियर है? ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कंपोजिट नंबर्स पे। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? तो चलिए शुरू हैं। कौन से होते हैं कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं हमारे क्या? कंपोजिट नंबर्स। 2 से ज्यादा फैक्टर्स, यस। जो एक से भी कटे, जो खुद की टेबल से भी कटे और जो दूसरों की टेबल से भी कटे, जी, वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से थे?
जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, और कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा होते हैं। ठीक, तो कंपोजिट नंबर्स हम समझते हैं। क्या बोलता है पहला पॉइंट? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक, सेकंड इज जो 1 से भी कटे, जो खुद से भी कटे और जो दूसरों से भी कटे। ठीक, एग्जाम्पल 4, 1 से भी कटेगा, ये 1 की टेबल में आता है, क्योंकि 2 से भी कटेगा, क्योंकि 2 की टेबल में आता है ना 4, 2 2 जा 4, और खुद की टेबल से भी हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। ठीक, एक तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। तीसरा, जो खुद से भी कट रहा है। ठीक है, जो खुद से भी कट रहा है, जो 1 की टेबल में भी आ रहा है, और जो 2 की टेबल यानी जो दूसरों की टेबल में भी आता है, जो दूसरों की टेबल्स में भी जाके कटते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। एक और नंबर लेते हैं, 8, 6 हो गया आपका, चलो 6 ले लेते हैं। ठीक है, 6 जो 1 से भी कटेगा, जो खुद से भी कटेगा, और जो दूसरों से भी कटेगा, यानी कि जो खुद से भी कटेगा, ठीक है, जो 1 से भी, और जो दूसरों की टेबल में भी आके कटेगा, और जिसके क्या होते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स, जो 2 से ज्यादा होते हैं। ठीक, अंडरस्टैंड? तो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में डिफरेंस आपने समझा। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं सिर्फ। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ओके, सेकंड थिंग इज प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 की टेबल में भी आते हैं और जो खुद की टेबल में आते हैं, जो 1 की टेबल में आके कटते हैं और जो अपनी टेबल से भी कटते हैं, बाकी और किसी से नहीं। 2 फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर, जो 1 की टेबल में भी आके कटते हैं, जो खुद की टेबल में भी आके कटते हैं, और जो दूसरों की टेबल में भी जाके कटते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। गॉट इट? अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया होगा डिफरेंस? आई होप बच्चों आपको प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर में डिफरेंस समझ में आया होगा कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो चलिए अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, कि हम हर उस कंपोजिट नंबर्स को क्या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फैक्टर्स में लिख सकते हैं? क्या हम हर उस कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि 120। ठीक है, ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कि हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने, जो आप बचपन से ही करते आ रहे हैं कि प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो ऐसे ही हमें क्या करना है? कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। किसमें निकालते हैं? प्रोडक्ट में तो निकालते हैं। कैसे करके? पहले हम क्या करते हैं? इसका फैक्टर्स निकालते हैं। ये हमारा कंपोजिट नंबर है। अब हम इसके क्या निकालेंगे? फैक्टर्स। कैसे? 2 से काटेंगे, कितना आ गया? 60। फिर 2 से कितना आ गया? 30। फिर 2 से कितना आ गया? 15। फिर 3 से कितना आ गया? 5। फिर 5 से कितना आ गया? 1। तो ये क्या आ गया हमारा? ये हमने फैक्टर्स इसके निकाल दिए। तो क्या कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स can be expressed as a product of prime, can be expressed as a product
बोलते ना इनटू को प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं इनटू को प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अंडरस्टैंड, आई डेफिनेशन समझ। एवरी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमारा था कंपोजिट नंबर, जो 1 की टेबल में भी आ रहा है, 2 की टेबल में भी आ रहा है, और 120 की टेबल में भी, 12 की टेबल में भी कंपोजिट नंबर हो गया। अब क्या बताया था, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो खुद की टेबल में आते हैं और जो 1 से कटते हैं। किसकी, 1 से भी आते हैं और खुद की में भी आते हैं, 1 से भी कटते हैं, खुद की में भी आते हैं, 1 से भी कटते हैं, खुद की में भी आते हैं। हो गए ना ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, क्या हो गई ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कि प्रोडक्ट यानी इनटू, इनटू क्या बोलता है प्रोडक्ट। ठीक हो गए ना प्राइम फैक्टर्स, हमने क्या करे कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर कर दिए। तो ये डेफिनेशन ये बोल रही थी, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब है कि जब भी हम फैक्टर्स करते हैं वो एक यूनिक तरीका ही होता है, उसका एक यूनिक वे ही होता है, और कोई उसका तरीका नहीं होता उसको शो करने का, उसको लिखने का। इसका खाली एक यही यूनिक वे है करने का। क्या है, यही एक यूनिक वे है। अच्छा, और जब हमारे क्या कहते हैं नंबर्स ज्यादा आ जाते हैं, जो हमारे फैक्टर्स हैं ज्यादा आते हैं, तो उन्हें हम क्या लिखते हैं पावर्स में। 2 कितनी बार है, 3 बार, तो क्या लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, क्योंकि 2 कितनी बार है 3 बार, और प्रोडक्ट 3 इंटू प्रोडक्ट। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन क्या बोल रही थी, अब आपको एकदम क्लियर समझ आ गया होगा। देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज अ यूनिक वे, यानी कि इसका तरीका करने का यूनिक एक यही है, और कोई तरीका नहीं है इससे को करने का। ठीक, एंड आई होप आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है फाइंड HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब नहीं समझे, समझते, जो अभी हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, कि हम हर उस कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक, तो जो हम हर कंपोजिट नंबर के जब हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स करते हैं, जो इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, उसी से हम क्या करते हैं HCF भी निकालते हैं और LCM भी निकालते हैं। क्या करते हैं, उन्हीं कंपोजिट नंबर्स के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल के उनसे हम क्या फाइंड करते हैं HCF एंड LCM, और उसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं उसको हम, दिस ऑल्सो कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब कैसे करते हैं इसको समझते हैं पहले। HCF क्या होता है, HCF क्या होता है हमारा, HCF है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। नहीं आया समझ, अभी समझेंगे। LCM पे करते हैं, LCM क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स। मतलब HCF और LCM नहीं आया समझ, अभी समझते हैं कैसे, एग्जाम्पल को लेके। ये है हमारा एग्जाम्पल जिसमें हमें फाइंड करना है HCF और LCM। एक है हमारा 12, एक है हमारा 80। अब हमें स्टेप फर्स्ट क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं, जो हमने पीछे करे थे। क्या करे थे, पहले हमें फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये हमारे क्या है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या बताए थे, जो एक की टेबल में भी आते हैं, खुद की टेबल में भी, और जो दूसरों की टेबल में भी आते हैं। ठीक, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। और ये क्या ऐसे ही हो रहा है, ये क्या इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे,
चलिए निकालते हैं, 12 का फैक्टर्स निकालते हैं पहले। 2 से करो इसे, 6 2 3 3 1 निकल गया। क्या निकले इसके फैक्टर्स? 2 इंटू 3 इसको मैं समझ सकता है 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक, क्योंकि दो बार आया तो उसकी 2 पावर। अगर 3 2 बार आया होता, ये 3 बार आया होता, तो क्या होता? 3 की पावर 3, मतलब 3 की पावर 3। ठीक है, अब हम चलते हैं 18 के फैक्टर्स करते हैं। 18 के फैक्टर्स करो, 2 9 3 3 3 1। ये हमारे 18 के फैक्टर्स निकल के आ गए। तो चलिए लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? अब हम समझते हैं जो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं इन दो नंबर्स के, इनसे हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। जो अभी हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी, उन डेफिनेशन का क्या मतलब था अब हम समझेंगे। पहले हमें क्या एचसीएफ निकालना है, दूसरा एलसीएम। कैसे निकालेंगे? जो ये डेफिनेशन क्या बोल रही थी एचसीएफ की, के प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी कि ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर ईच, दोनों में से जो कॉमन है, दोनों में से जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी स्मॉलेस्ट पावर। किसकी? उसकी स्मॉलेस्ट पावर। दोनों में से कौन कॉमन है? दोनों में 2 कॉमन है, और कौन सा कॉमन है? 3 कॉमन है दोनों में। ठीक, और इसकी स्मॉलेस्ट पावर, यानी क्या है इसकी स्मॉलेस्ट पावर? तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? ये, क्योंकि इधर तो 2 है, इधर है 1 की पावर। ठीक है, इधर 2 की पावर 2 है, इधर 2 की पावर 1 है, तो इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सी है? ठीक, ऐसी 3 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? ये वाली, क्योंकि यहाँ तो 3 की पावर 2 है, ये तो हाईएस्ट है, हमें लेनी स्मॉलेस्ट। जो एचसीएफ डेफिनेशन हमें दे रखी है, इसका मतलब यही है कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच, यानी दोनों में से ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी कि दोनों में जो कॉमन प्राइम फैक्टर है पहले वो लेना होता है, और उसकी जो स्मॉलेस्ट पावर होती है वो, उससे हम निकालते हैं एचसीएफ। कॉमन कौन था इन दोनों में? 2 ले लिया। इन दोनों में कॉमन कौन था? 3 ले लिया। 3 2 6, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया निकल के? 6। अब बारी है एलसीएम की। एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो देखिए एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी कि जो प्रोडक्ट है, जो ये प्रोडक्ट है, पहले क्या करना है, जितने भी हमारे ऑल प्राइम फैक्टर है, क्या है? ऑल प्राइम फैक्टर। कौन सा है ऑल प्राइम फैक्टर? जो अलग अलग डिजिट है, क्या लेंगे हमें पहले? अलग अलग डिजिट। कौन सी है? 2 अलग है, और कौन सी है? 3, और इसके अलावा तो कोई और नहीं दिख रही। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होता है, इसमें पहले अलग डिजिट लिखनी होती है। ठीक है, फिर उस अलग डिजिट की जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमें लिखनी होती है। हाईएस्ट पावर मतलब इन दोनों में से 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? ये। इन दोनों में से 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? ये। सिंपल। 2 2 4, 3 3 9, एंड 4 9 36। तो एलसीएम हमारा क्या आगे निकल के? 36। क्या आगे निकल के? 36। तो जो हमें यहाँ पे डेफिनेशन शो हो रही थी, जो हमें डेफिनेशन जो हमने यहाँ पे बताई है, उस डेफिनेशन का मतलब ये था। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट टॉपिक बोलता है हमारा रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि हमें एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशन के बारे में बताना होता है। क्या कहता है एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन? चलिए जानते हैं। जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम है वो बराबर है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। मतलब जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम है वो बराबर है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स।
और वो 2 नंबर्स कौन से हैं हमारे, ए और बी। यानी ए हमारा फर्स्ट नंबर है और बी हमारा सेकंड नंबर है। तो जो हमारा ए बी हमारे जो 2 नंबर्स हैं वो क्या बोलते हैं, हमारे जो एचसीएफ और एलसीएम है। जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन करा था, क्या करा था, क्वेश्चन करा था, किसके फैक्टर्स निकाले थे, 2 नंबर के फैक्टर्स निकाले थे। तो वो 2 नंबर हमारे कौन से हैं, 15 एंड 20। क्या है हमारे वो 2 नंबर्स, 15 एंड 20। तो इस हिसाब से एचसीएफ और एलसीएम हमारा क्या हो गया, ए बी, और एलसीएम भी क्या हो गया हमारे, ए बी। यानी कि जो एचसीएफ और एलसीएम है वो हमारे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर है। जब हमने इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करा तो क्या निकल के आया, 300। ठीक। और जो हमारा एचसीएफ निकला था, क्या निकला था हमारा 15 का, 15 और 20 के नंबर्स का जब हमने प्राइम फैक्टर करा तो एचसीएफ हमारा क्या निकला था, 5। ठीक। और एलसीएम हमारा क्या निकला था, 60। ठीक। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे क्या ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस, ये इसके बराबर आ रहा है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के, जो हमारे एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशन को शो कर रहा है। यानी कि क्या बोल रहा है, जो एचसीएफ और एलसीएम है वो हमारे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर है। जो हमारा एचसीएफ एलसीएम आया है वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक। वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जो भी इस वीडियो में आज हमने सारे कंसेप्ट सीखे हैं, उससे रिलेटेड हम सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए इस चैनल को। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट video.